हेलो एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ओके, फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं ना 1 2, ठीक है, 3, 1 2 3, ये दोनों कंडीशन में कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे हैं। ओके, एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट्स। ओके, जब एक ही लाइन पे हैं तो ट्रिंगल बनेगा ही नहीं। ओके, तो इस कंडीशन में जो इनका एरिया होगा वो कितना होगा, 0 होगा। ओके, देखो कितना देखा है, 7 - 2 5 और 1, ठीक है, 3 - के और इसमें 8 और 1 के -4 एंड 2, -5। ठीक है, आप फर्स्ट वाला देखो। ठीक, देखो फर्स्ट वाला कैसे होगा, आप इसमें लिखो फर्स्ट। ठीक है, आप लिखो फॉर कोलिनियर पॉइंट्स एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म by them is how much, 0। ठीक है, जब कोलिनियर है एक लाइन पे हैं, ठीक है, तो एरिया कितना बनेगा, 0 बनेगा, तो हम वही यूज करेंगे। ठीक है, तो आप एरिया को किसके इक्वल कर दो, 0 के इक्वल कर दो। ठीक है, तो देखो अब देखो पॉइंट्स कितने दे रखे हैं, फॉर पॉइंट्स 7 - 2, ओके, 5 and 1, सॉरी 5 and 1 है। ठीक है, 5 and 1, ओके, एंड कितना है, 3 and -k, यही आपको पॉइंट दे रखे हैं। ओके, नाउ आप एरिया इक्वल टू 0 कर दो। और एरिया एक्चुअली में होता क्या है, देखो एरिया का जो फॉर्मूला होता है ना, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना होगा, 0। अब एरिया होता क्या है, निकाल लो। देखो 1/2, ओके, ब्रैकेट x1 y2 - y3 अब प्लस x2 ब्रैकेट y3 - y1, ओके, प्लस x3 ब्रैकेट y1 - y2, ओके, इक्वल टू 0। एरिया 0 होगा तो आप 1/2, जो यहाँ 2 डिवाइड में है ना, जब इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो देखो x1 की वैल्यू कितनी है, देखो ये क्या है, x1 है, ये y1 है, ये क्या है, x2 है, ये y2 है, ये क्या है, x3 है और ये y3 है। ठीक है, तो आप इसमें रख दो, ये एरिया का फॉर्मूला होता है, अब इसमें रख दो। तो कैसे रखोगे, देखो यहाँ ये तो 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, 2 इधर आएगा 0 हो जाएगा। तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो x1 कितना दे रखा, 7 दे रखा, तो आप 7 रख दो। ओके, और अब देखो ये कितना, y2, देखो इसमें y2 कितना है, 1 है ना, तो आप यहाँ 1 रखो। ओके, नाउ अब जब y2 1 आ गया, y2 माइनस लगाओ, y3 कितना है, y3 देखो कितना है, -k। ठीक है, तो माइनस आप यहाँ k रखो। ओके, तो आप ऐसे कर दो। नाउ अब क्या करना है, प्लस x2 कितना है, x2 देखो x2 कितना है, 5 है, तो यहाँ 5 रखो आप। अब फिर ब्रैकेट लगा दो, ब्रैकेट लगाने के y3 देखो कितना है, y3 कितना है सर, -k है, तो यहाँ रखो -k। माइनस y1 देखो, y1 कितना है, y1 -2 है, तो माइनस, ठीक है, -2। ओके, नाउ अब देखो प्लस x3 है ना, सॉरी x3 का वैल्यू कितना है, देखो x3 कितना है, 3 है, तो यहाँ रखो आप 3। ओके, नाउ y1 देखो कितना है, y1 कितना है सर, -2 है, तो यहाँ रखो -2, माइनस साइन है ना, तो माइनस साइन लगा दिया हमने। y2 देखो कितना है, y2 सर 1 है, तो आप यहाँ सिंपली 1 रख लो। ओके, नाउ अब इसका पूरा होल का ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। ओके, अब 2 तो ऑलरेडी इधर 0 हो चुका था। अब देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो 7 × ये कितना हो जाएगा, 1। अब माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1 माइनस का मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, प्लस के बचा। ओके, प्लस
5 लिखो, ठीक है। अब देखो माइनस के है ना, तो आप माइनस के रख लो। अब माइनस माइनस को मल्टीप्लाई होके +2 हो जाएगा, तो +2 हमने लिख लिया, ठीक। अब प्लस, अब यहाँ 3 है ना, आप +3 को लिख लो, ओके। नाउ -1, अब -2 और -1 -3, तो ऐसे हमने लिख लिया इक्वल टू 0 कर लिया। अब आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, देखो 7 × 1 दैट इज 7, ओके। 7 × k दैट इज +7k। अब प्लस टाइम माइनस 5 × -k -5k, ओके। नाउ 5 × 2 दैट इज 5 2 = 10, ओके। प्लस माइनस 3 3 = 9, माइनस साइन है तो -9 हो गया, इक्वल टू 0। अब यहाँ से k की वैल्यू अब निकालो। देखो अब यहाँ कितना आ गया, 7k अब -2k, 7k अब -2k कितना आ जाएगा, 7k अब -5k कितना आ जाएगा, 2k। अब 2k इसको देखो, अब 10 - 9 1 होगा, 1 और 8 + 8 होगा, इक्वल टू 0, ओके ना। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो k की वैल्यू कितनी आ गई, -8, ओके, अपॉन 2, देखो सॉरी यहाँ 2 लिख लो, ठीक है। -8 आ जाएगा, इसको मत लिखो। अब यहाँ से एक स्टेप और लो, 8 = -8 अपॉन 2 डेट इज इक्वल टू -4, ओके। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू आपकी आ गई -4, ओके। दिस इज योर आंसर, ठीक। अब सेकेंड देखो, इसका सेकेंड में भी आप वैसे करना है, ठीक है। एरिया फॉर्म बाय द पॉइंट्स, एरिया फॉर्म बाय द पॉइंट्स इज इक्वल टू 0, ओके। नाउ आपको ये क्या है, x1 y1, x2 y2, x3 y3, ओके। नाउ एरिया एक्चुअली होता क्या है, 1/2, फॉर्मूला देखो, x1 y2 - y3 अब प्लस x2 y3 - y1 अब प्लस x3 और y1 - y2 इज इक्वल टू 0, ओके। नाउ अब आप इसमें वैल्यू रख दो, तो 1/2 यहाँ 2 क्या है, डिवाइड में जब इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में वो 0 हो जाएगा। तो x1 की वैल्यू रखो, तो x1 की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे x1 की वैल्यू कितनी है, ये क्या है, x1 है, ये क्या y1 है, ये x2 है और ये y2 है, और ये x3 है और ये y3 है, ओके, सिंपल। तो x1 की वैल्यू कितनी है, देखो 8, तो यहाँ रखो 8। y2 की वैल्यू कितनी है, देखो y2 की वैल्यू है -4, तो रखो -4, ओके, -4 माइनस। अब y3 की वैल्यू कितनी है, देखो y3 की वैल्यू -5, तो -5 कर लो। यहाँ ब्रैकेट आ जाएगा ना, 2 अल्टरनेट साइन आ गया तो ब्रैकेट लगा देते हैं हम, ओके। नाउ अब क्या करना है आपको, प्लस लगाओ, ओके। x2 देखो कितनी है, x2 का वैल्यू कितना है, k, तो यहाँ k रख लो आप, सिंपल। अब जब k रख लिया तो ब्रैकेट लगा दो फिर से। y3 कितनी है, देखो y3 की वैल्यू है -5, तो हमने यहाँ -5 रख लिया, ओके। माइनस y1, हाउ मच इज देयर इज y1 -1, ओके। तो यहाँ रख लो वो 1 है ना, तो बस यहाँ 1 रख लो। अब प्लस x3, what about the x3, the value of x3 is 2, I will put here 2, okay। now put here the bracket। now अब क्या, y1, ठीक है, y1 कितना है, देखो y1 यहाँ 1 है, तो यहाँ 1 लिख लो आप, 1 माइनस y2 कितना है, देखो y2 इसमें कितना है, -4 है ना, तो -4, ओके, ऐसे हो गया। और यहाँ ब्रैकेट इक्वल टू 0, ओके। अब आप इसको सॉल्व कर लो फिर से, देखो यहाँ 8 है ना, तो आप यहाँ 8 रखो, ओके। आप यहाँ 8 रखो, 8। अब यहाँ देखो आप -4, ठीक है। अब यहाँ आपके क्या करना है, -4 माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा ना, तो +5 होगा यहाँ, -4 एंड +5, ओके। नाउ प्लस k, ओके। अब देखो यहाँ कितना हो जाएगा, -5 अब -k, तो यहाँ अभी ऐसे ही लिखना, -6 हो जाएगा ना, तो हमने यहाँ -6 रख लिया। अब देखो +2, ओके। अब इसमें देखो 1, ठीक है, 1 अब प्लस माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होकर कि क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4, यानी 4 हो जाएगा, 4,
इज इक्वल टू 0। अब आप फिर से कर लो, तो देखो 8 इंटू -4 अब +5 का वैल्यू कितना होता है 1 प्लस 6 इंटू के माइनस है ना, तो -6k, तो -6k। ओके, नाउ अब 4 and 1 5 इंटू 10, 4 and 1 5 और इंटू 2 डेट इज +10 इज इक्वल टू 0। तो आप 8 1 जा 8। ओके, अब प्लस माइनस का मल्टीप्लाई हो तो -6k अब +10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से -6k इधर ही रखो। अब यहाँ 10 and 8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 and 8 18 हो जाएगा, प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो -6k इक्वल टू -18 हो जाएगा। इसको जब इसे ट्रांसपोज करेंगे तो -18 आ जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी आ गई -18 अपॉन -6। ओके, देन द आंसर विल बी 3। तो k इज इक्वल टू हाउ मच 3। ओके, दिस इज योर आंसर। थैंक यू क्लास।